बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे क्रैश के बारे में बात करेंगे जिसने तारीख़ रकम कर दी थी। उसकी वजह से अब तक हज़ारों लाखों डॉलर्स की बचत हो चुकी है और लाखों ज़िंदगियां बचाई जा चुकी हैं। एक ऐसा जहाज़ जिसे जानबूझकर तबाह किया गया सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जब एक जहाज़ तबाह होता है तो उस सूरत में सवारियों की किस तरह मदद की जा सकती है और जहाज़ के सर्वाइवल के लिए कौन से प्रिकॉशंस यूज़ किए जा सकते हैं और साथ साथ कम से कम नुकसान के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। ये 1 दिसंबर 1984 की एक सुबह थी जब मोजाओ डेजर्ट के अंदर इस जहाज़ को तबाह किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स और कैमरास जहाज़ के अंदर और बाहर लगाए गए। ये बोइंग 720 तैयारा था। इसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हैंडल किया जाता रहा। नासा और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे एहतमाम इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। ये एक्सपेरिमेंट इतना सादा नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट टेस्ट के लिए 4 साल तक प्रिपरेशन होती रही। जहाज़ के अंदर और बाहर कैमरास नस्ब किए गए, सेंसर्स लगाए गए और देखा गया कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना कर हम कम से कम नुकसान की तरफ जा सकते हैं और जहाज़ को क्रैश से बचा सकते हैं या सेफ़ लैंडिंग की तरफ जा सकते हैं, या जो मुसाफिर अंदर बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या किया जा सकता। 4 साल तक नासा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एविएशन के हुक्काम और मुख्तलिफ साइंसदानों ने मिलकर ये प्लान्स तरतीब दिए कि आखिर जहाज़ को किस तरह उड़ाया जाए और तबाह किया जाए और किस जगह पे तबाह किया जाए कि हमारा जो तजुर्बा है वो कामयाब रहे और हम जो चाहते हैं वो तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक निकले और वो तमाम चीज़ें सामने आ सके जिनको अपना कर मुस्तकबिल के अंदर इंसानी जानों की हिफाजत की जा सके और जहाज़ को बचाया जा सके। जहाज़ के इस एक्सपेरिमेंट को रियल बनाने के लिए इसके अंदर मुसाफिरों की जगह पे टेस्ट डमीज़ रखी गई, पायलट की जगह पर भी डमीज़ रखी गई और साथ में इसको नासा के हेडक्वार्टर से लीड किया जाता रहा, इसको कंट्रोल किया जाता रहा और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुआ। नतीजा ये निकला कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 1 क्वार्टर तक मुसाफिरों की जान भी बचाई जा सकती है और साथ में वो एहतियाती तदाबीर जिनको इस्तेमाल करने से बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। उनमें एक हेडिंग स्क्रीन की अहमियत वाज़ेह हुई कि अगर सामने हेडिंग बिग स्क्रीन लगी हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है और इसके साथ साथ माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से जो है वो सेफ़र लैंडिंग जो है वो हो सकती है। इस सैक्रिफाइस की वजह से अब तक लाखों लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं और वो तमाम तदाबीर जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद अपनाई गई, वो तमाम टेक्नोलॉजी, वो तमाम एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ें जो इस एक्सपेरिमेंट की नतीजे के तौर पर जहाज़ों में चेंजिंग लेके आई गई, लैंडिंग के अंदर चेंजिंग लेके आई गई, उनकी वजह से लाखों मुसाफिर बच चुके हैं। अब तक बहुत सारे जहाज़ जो है वो क्रैश लैंडिंग से बच चुके हैं। नाजरीन, ये इतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाया की जानी थी ताकि फ्यूचर के अंदर इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को महफूज बनाया जा सके। नाजरीन, इस जहाज़ के साथ 2 मज़ीद जहाज़ भी उड़ाए गए। उनमें से एक जहाज़ से पिक्चर्स और वीडियोस बनाई जाती रहीं और साथ ही साथ जहाज़ की अब नॉर्मेलिटी को भी नोट करके सिग्नल कंट्रोल रूम में पहुंचाए जाते रहे, जबकि दूसरे जहाज़ का मकसद सिग्नल्स देना था उस कंट्रोल सिस्टम के जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के इस बोइंग 720 को कंट्रोल किया जा रहा था। इसको कंट्रोल रिमोट से और कंप्यूटर से किया जा रहा था, लेकिन सिग्नल पहुंचाने के लिए दरमियान में एक जंक्शन तैयारा भी उड़ाया जाता रहा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क वाला एक्सपेरिमेंट था क्योंकि जहाज़ उसके अंदर पायलट मौजूद नहीं था और वो कहीं पर भी गिर सकता था। उसको ऐन सहरा में बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स पर उतारा जाना ये बहुत ज़रूरी था जहाँ पे क्रैश लैंडिंग की जानी थी, जहाँ पे जहाज़ के इंजन को एक्सप्लोजन की तरफ लेके जाना था ताकि आग बढ़ के और जहाज़ के मुख्तलिफ पुर्जे और जो कंप्लीट इक्विपमेंट है उसकी कंडीशंस को देखा जाए कि वो किस लेवल तक जलता है, तबाह होता है और उसकी वजह से मज़ीद जो है वो तबाही कितनी आती है। जहाज़ के अंदर जो डमीज़ पड़ी हैं यानी कि मुसाफिर बैठे हुए हैं उन पर किस किस्म की बीतती है और उनको किस तरीक़ेकार से बचाया जा सकता है।
4 سال تک اس پر مختلف قسم کی ڈیبیٹ چلتی رہی، پیسہ اکٹھا کیا جاتا رہا اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پلانز اینڈ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیزائن کی جاتی رہیں تاکہ ایک سیف جو ہے وہ ٹیسٹ سسٹم جو اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن ٹیسٹ لانچ کیا جائے تاکہ فیوچر کے حوالے سے اس سے سیکھا جا سکے اور وہ غلطیاں یا چیزیں جو اس چیز کے اندر ہوتی ہیں وہ نہ کی جائیں۔ نارملی جب پلین کریش ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسے کچھ سسٹمز یا کیمراز یا سینسرز نہیں لگے ہوتے، وہ کریش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے کہانی۔ اس کریش کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر سینسرز اور ایسے کیمراز نہیں ہوتے یا ایسا اکوپمنٹ بعد میں سیو نہیں ہو پاتا جس کو لے کر کے نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ کریش لینڈنگ کی کیا وجہ تھی اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے ناسا اور سول ایویشن ایڈمنسٹریشن کے حکام کی مشترکہ کاوش اور ڈیفرنٹ سائنسدانوں کے تعاون سے جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ لانچ کیا گیا۔ 4 سال تک اس کی جو ہے وہ پریپریشن کی جاتی رہی اور موجاو ڈیزرٹ جو صحرا ہے اس کے اندر اس کو کریش کر دیا گیا اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ چیزیں سامنے آئی کہ اگر نیو ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ اگر استعمال کیا جائے تو 1/4 تک مسافروں کی جان بچائی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک بورڈنگ ہیڈنگ سکرین لگا دی جائے اس سے سیفر لینڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں مسافروں، اور کریو کا جو سروائیول ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مائکرو ویو لینڈنگ سسٹم کے ذریعے سیفر لینڈنگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ کا ایک بہت انوکھا ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کو آگ میں دھکیلا جانا تھا تاکہ فیوچر کے اندر اس طرح کے بہت سارے انویسٹمنٹس کو جو ہے بچایا جا سکے، سیفر لینڈنگ کی طرف جایا جا سکے۔ 1 دسمبر 1984 کو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ ناسا نے اس جیٹ کو جان بوجھ کر انٹینشنلی تباہ کیا اور اس کو کنٹرولڈ امپیکٹ ڈیمونسٹریشن کا نام دیا گیا۔ اس ٹیسٹ کا جو مین مقصد تھا وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جانا تھا۔ ناظرین، اس ایکسپیریمنٹ میں جو آگ لگی وہ تقریباً 1 گھنٹہ تک ابھرتی رہی، بڑھتی رہی، اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ضائع کی گئی، ایک بہت بڑی تدابیر تھیں، سائنسدانوں کی محنت تھی، 4 سال کی محنت اور انویسٹمنٹ تھی جو چند سیکنڈز کے اندر ضائع کر دی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی، جو پلانز اور اسٹریٹجیز اس کے بعد بنائے گئے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ رہی اور جہازوں کا جو سفر ہے وہ محفوظ ترین ہو گیا۔ مسافروں نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا، انسانی جانوں کی حفاظت کی طرف یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک مختصر سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تھینک یو۔